ये बात हैरान करने वाली तो है कि पृथ्वी पर कभी दिन इतना छोटा होता था कि इंसान कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था। फिर अरबों सालों में दिन की लंबाई बढ़ते हुए 19 घंटे हुई और अब 24 घंटे है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये 25 घंटे हो जाएगी तो ये बिल्कुल सही है। हम आपको बताएंगे कब पृथ्वी का दिन सबसे छोटा होता था और ये कितने घंटे का था, फिर कैसे बढ़ गया। लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। भूवैज्ञानिकों का ये कहना है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और पृथ्वी के घूमने की गति के कारण पृथ्वी के दिन की लंबाई में काफी बदलाव आया है। माना जाता है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी। परप्लेक्सिटी एआई का ये कहना है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब तो यहाँ जीवन था ही नहीं, वो यहाँ धीरे धीरे आया। तब दिन बहुत छोटा था, यानी मौजूदा दिन का 6 गुना छोटा। अब हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि दिन तब कितना लंबा था। ये केवल 4 घंटे का था। इतने में हम शायद सोच भी नहीं सकें कि जिंदगी आखिर चलेगी कैसे या जिंदगी कैसे जीते। तब चंद्रमा बहुत तेज घूमता था और पृथ्वी से काफी करीब भी था। ये उस समय केवल 14,000 मील दूर था, जिसने पृथ्वी की कोणीय गति को काफी ज्यादा प्रभावित किया। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर चंद्रमा केवल 14,000 मील दूर था तो ये दूरी कितनी होगी। मिसाल के तौर पर आप ही मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ से अमेरिका की दूरी पर निगाह दौड़ा लीजिए। अमेरिका दिल्ली से 8,448 मील दूर है। यानी अगर हम अमेरिका जाएं और वापस लौटें तो मोटे तौर पर यह दूरी 17,000 मील दूरी पर होगी। वैसे अब पृथ्वी से चांद की दूरी 2,38,885 मील हो चुकी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा। जैसे जैसे चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होता गया, दिन की लंबाई बढ़ती गई। जब पृथ्वी लगभग 30 मिलियन वर्ष पुरानी थी तब दिन लगभग 6 घंटे का होता था। 60 मिलियन वर्षों में दिन 10 घंटे तक बढ़ गया। 1.7 अरब वर्ष पहले दिन करीब 21 घंटे लंबा होता था। मेसोजोइक युग यानी कि 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान दिन करीब 23 घंटे लंबे होते थे। मौजूदा समय में एक दिन 24 घंटे लंबा होता है, लेकिन यह स्थिति भी बनी नहीं रहेगी। वैसे अब पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है और इससे दिन हर सदी के साथ करीब 1.8 मिलीसेकंड से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि एक दिन की लंबाई में केवल 1 मिनट जोड़ने में लगभग 3.3 मिलियन वर्ष लगेंगे। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पृथ्वी की दिन की लंबाई में बदलाव उन गतिशील प्रक्रियाओं की वजह से होते हैं जो हमारे ग्रह के घूमने और चंद्रमा के साथ उसकी दूरी और संबंध को कंट्रोल करते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि पृथ्वी का एक दिन लगभग 200 मिलियन वर्षों में 25 घंटे तक बढ़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा धीरे धीरे अब पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के शोध से संकेत मिलता है कि दोनों निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधों के कारण चंद्रमा लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पीछे हट रहा है। विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन मेयर्स इसे एक घूमते हुए फिगर स्केटर से तुलना करके समझाते हैं कि जो अपने हाथों को फैलाने पर धीमा हो जाता है। ये प्रभाव अरबों वर्षों से पृथ्वी के घूंगण की वजह से बदल रहा है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि चंद्रमा का एक दिन आखिर कितने घंटे का होता है। चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 28 दिनों के बराबर होता है, यानी करीब 14 दिनों की रात और 14 दिनों का ही ये दिन। चांद अब जब अपनी कक्षा में 360 डिग्री घूमता है, वो पृथ्वी की परिक्रमा जब करता है तो उसमें उसे 27.32 दिन लगते हैं। ऐसे में पहले एक हिस्सा काफी समय तक पृथ्वी की ओर ही रहता है और फिर यही हाल चांद के दूसरे हिस्से में भी होता है। यानी मोटा मोटा ये समझा जा सकता है कि जो चांद है उसका जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा जो हमारे घंटे हैं एक दिन में वो भी बढ़ते जाएंगे। तो वैज्ञानिक इसको लेकर कई सारे शोध भी कर रहे हैं और उसी को लेकर कई सारी स्टडीज जो निकलकर सामने आई हैं उसके आधार पर ये जानकारी हमने आपके सामने रखी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं हम आपसे बातचीत करें, चर्चा करें, वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए।